बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे जी फैक्ट्री स्टाइल तिल रेवड़ी की जो रेसिपी है ना, फैक्ट्रीज़ के अंदर ये कैसे बनाई जाती है, आज हम आपसे ये इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे कि फैक्ट्रीज के अंदर जैसे चकवाल रेवड़ी है वो कैसे बनाई जाती है। तो आज हम आपसे इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे ये तिल रेवड़ी की जो रेसिपी है वो आज हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए ये शेयर करते हैं तिल रेवड़ी। तो यहाँ पे तिल रेवड़ी बनाने के लिए 2 कप चीनी शामिल करेंगे। तो 2 कप चीनी जो है वो ऐड करेंगे इसमें। और ये 2 कप चीनी ऐड हो गई है। तो अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पर तकरीबन चौथाई कप पानी ऐड करेंगे। एक लेमन का रस डालेंगे ताकि चीनी जो है वो क्रिस्टलाइज ना हो। और बिल्कुल हल्की आंच पे तैयार करेंगे इसको। तिल रेवड़ी बनाने के लिए आग जला दी है तो ऊपर कढ़ाई रखेंगे और चाशनी को तैयार करेंगे। ये फैक्ट्री स्टाइल जो है तिल रेवड़ी की रेसिपी आज हम शेयर कर रहे हैं। तो ये बड़ी मज़े की बनती है और घर पर बनाना सिखाएंगे। ये आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, वीडियो को लाइक शेयर आपने लाजमी करना है। तिल रेवड़ी बनाने के लिए जो चाशनी है इसको बिल्कुल स्लो आंच पे हमने पकाना है, तकरीबन 18 से 20 मिनट, क्योंकि अगर आंच ज़्यादा होगी तो ये चाशनी सही नहीं बनेगी, इसलिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्की आंच पे पकाएंगे। तो यहाँ पर चेक करेंगे इसको। बिस्मिल्लाह चेक करेंगे यहाँ पर पानी में डालकर। बिस्मिल्लाह। जब ये इसमें हार्ड हो जाएगी ना तो तब ये तैयार है। अभी ये देखें ये फैल रही है, इसमें गोली तो बांध रही है लेकिन ये है कि ये फैल रही है। जब ये इसमें हार्ड हो जाएगी ना तब ये तैयार है। तो यहाँ पे आके चेक करेंगे कि गोली बांध रही है कि नहीं, पानी में डालेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे जी। इसमें गोली जो है वो बिल्कुल बनना शुरू हो गई है इसमें, ये देखें। तो ये तैयार है। तो ये बिल्कुल तैयार है जी। यहाँ पे अब हम इसको इसमें डाल लेंगे, ग्रीस किया हुआ बर्तन है इसमें डाल लेंगे और ठंडा होने का वेट करेंगे, फिर तैयार करेंगे तिल रेवड़ी की रेसिपी। तो इसको एक जगह इकट्ठा करेंगे। अभी ये ठंडा हो गया है। हाथों को थोड़ा सा घी लगाया है तो इसको अच्छे से उठा लेंगे। अब कि हमने काम जो है ना ये वाला गरम गरम में करना है, इसलिए तो यहाँ पर ये मैंने डाल लिया है। अब हम इसको खींचेंगे। तब तक खींचना है इसको जब तक कि ये वाइट ना हो जाए अच्छे से। 20 से 30 बार खींचना है और वाइट करना है इसको। इसी तरह आपने खींचते जाना है इसको।
लच्छेदार पतीसा जो है उसकी भी चाशनी इसी तरह बिल्कुल ही तैयार की जाती है। तो इसी तरह आपने खींचते जाना है जब तक कि ये वाइट ना हो जाए। बिल्कुल वाइट करना है। जो कि फैक्ट्री में बनाई जाती है ना ये रेवड़ी, वो इसी तरह, लेकिन वो मशीन में करते हैं। तो ये हम हाथों की मदद से कर रहे हैं, इसलिए इसको वाइट करना है हमने। तीस से 35 बार ये करना है हमने जब तक कि ये वाइट ना हो जाए, तब तक ये अमल हमने दोहराना है। बिल्कुल इसको वाइट करना है हमने। ये देखें कलर जो है इसका बिल्कुल वाइट हो गया। तो अब हम छोटी छोटी जो हैं गोलियां बना लेंगे ऐसे। जिस साइज़ की आप चाहें उस साइज़ की आप रख सकते हैं। ये देख साइज़ की हम रखते जाएंगे। पहले छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे इसकी ऐसे। सबसे पहले जिस साइज़ में आपको चाहिए उसी साइज़ में आपने ये कर लेना। यहाँ पर बिस्मिल्लाह, ये देखें यहाँ पे ऐसे इसकी गोलियां बनाते जाएंगे। जिस साइज़ में आपको रेवड़ी चाहिए उसी साइज़ में आप बना लें। क्योंकि मशीन नहीं है हमारे पास, इसलिए हाथों की मदद से हम कर रहे हैं। हाथों की मदद से इसको वाइट हो गया है ये। हाथों की मदद से इसको जो है ना गोल कर लेंगे। जिस तरह की आपको चाहिए, गोल चाहिए, जिस तरह की आपको चाहिए रेवड़ी, हाथों से आप बना लें ऐसे। ये देखें इतनी अच्छे से गोल हो गई है। वही कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे तिल। ये तिल तकरीबन आधा पाव तिल है, तो इसमें ये डालेंगे। इन तिलों में ये डालेंगे कोट करने के लिए। हल्का सा गर्म कर लेंगे और ये तिल जो है ये खुद ब खुद इसमें, तो सारी ये जो तैयार की हैं रेवड़ी इसमें डाल देंगे और कोट कर लेंगे। बिल्कुल चकवाल स्टाइल जो है वो तिल रेवड़ी की रेसिपी तैयार होगी। जिस साइज़ की मर्ज़ी आप रख सकते हैं। और अच्छे से इनको कोट कर लेंगे। इसमें हल्का सा चाहें तो आप गर्म भी कर सकते हैं इनको, और अच्छे से इनको कोट कर लेंगे। कोट करने के लिए इनको चाहें थोड़ा सा हल्का सा नीम गर्म करेंगे। तो इस पर हम इनको थोड़ा सा गर्म करेंगे और साइज़ जिस तरह का आप चाहें रख सकते हैं। तिल रेवड़ी की जो रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है जी। कोट कर लिया इनको मैंने, और अब मैं एक बर्तन में निकाल लूँगा इसको। और आवाज़ सुने, आवाज़ सुनते जाएं आप। इतनी मज़े की ये चकवाल की जो रेवड़ी है ना फैक्ट्री स्टाइल से, वो मैंने बनाई आज और मज़े की तैयार हुई है। ज़रूर आप इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। मज़ेदार रेवड़ी तैयार है। खाएं और इंजॉय करें मेरी वीडियो को वॉच करके, और इसी तरह सेम तरीके से बनाएं। चकवार रेवड़ी जो है वो बिल्कुल तैयार है जी। ये देखें, और बग़ैर मशीन के ये तैयार हुई है चकवार रेवड़ी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर पे बनाइएगा। ये बड़ी मज़े की तैयार हुई है चकवार रेवड़ी की रेसिपी। तो यहाँ पे चकवार रेवड़ी बिल्कुल तैयार है। तो इसी के साथ हमें इस
चिकवा रेवड़ी की रेसिपी के साथ इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर चिकवाल की जो रेवड़ी है जो फैक्ट्रीज़ के अंदर बनाई जाती है ना, वो बड़ी मज़े की तैयार हुई है। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा इसको।